अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी बीवी बहुत फूहड़ थी। उसे पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं था, तो अम्मा ने मुझे बताया कि वो बद किरदार भी है। मैंने उसे बच्चे छीन कर घर से निकाल दिया और दूसरी शादी की तैयारी में मसरूफ हो गया। जब अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं दोनों पैरों से माजूर हो गया, तब मुझ पर हकीकत खुली। जब सबकी असलियत सामने आई, मेरी बीवी तो मैं अपने काम में मसरूफ था जब मुझे घर से कॉल आई। मेरे कॉल अटेंड करने की देर थी। अम्मा ने पहली फुर्सत में मुझे कहा, चाहे जितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो सब छोड़ो और अभी के अभी घर पहुंचो। मुझसे मज़ीद तुम्हारी बीवी बर्दाश्त नहीं होती। मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करूंगी, फ़ौरन पहुंचो। ये कहकर अम्मा ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया और बीवी का जिक्र होते ही मेरे माथे के बलों में इजाफा हुआ। यकीनन उस औरत ने फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया था। ना जाने वो कौन से खुश नसीब मर्द होते हैं जिनकी जिंदगी में औरत के नाम पर सुकून लिखा होता है। अम्मा का लहजा आज कुछ अलग था, इसलिए मैंने अपना काम फिलहाल मुलतवी किया और घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि आज कोई बड़ी बात हो गई थी, वरना अम्मा मुझे इस तरह से नहीं बुलवाती। और वजह जाने बगैर ही मेरा गुस्सा आसमानों की बुलंदियों को छूने लगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अपनी बीवी से थक चुका था और उसे छुटकारा पाना चाहता था, मगर मेरी औलाद मेरे पांव की जंजीर बनी हुई थी। इस सूरत हाल ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मैं चाह कर भी कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर पा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो घर के सारे अफराद जमा थे और मेरी बीवी एक कोने में खड़ी थर थर कांप रही थी। उसको इस तरह लरसता कांपता और भीगी खौफजदा आंखों से अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी और फिर मासूम ऐसे बन जाती जैसे उसका तो कोई कसूर ही नहीं, मेरे ही घर वाले बुरे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता था। वो सबका ख्याल करने वाली और एहसास करने वाली थी, और जब इस घर में 3 बहुएं खुशी से रह रही थी तो मेरी बीवी से भला उन्हें क्या परखाश होने लगी थी। इसलिए जाहिर था कि मेरी बीवी मासूम बनने की अदाकारी करती थी ताकि मैं उसके झांसे में आ जाऊं। मैंने अपनी बीवी को खूंखार नजरों से घूरा और अम्मा से पूछा, जी बताएं अम्मा, क्या तमाशा खड़ा कर दिया इस औरत ने जो मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवा लिया? जानती भी हैं मैं अपने काम में मसरूफ होता हूं। वो कंपनी मेरे बाप की तो है नहीं कि जब चीज चाहे मुंह उठा के घर चला आऊं। मैंने जरा झुंझुलाए हुए लहजे में कहा तो मेरी मां जारो कतार रोने लगी और कहा, जानती हूं बेटा, तुम्हारी मजबूरियां हैं और ये भी जानती हूं जिस तरह दफ्तर छोड़कर आना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। आज इस औरत ने अपनी घटिया हरकतों की हद पार कर दी। कल तक ये हमें सताती रही और आज तो इसका ऐसा रूप मेरे सामने आया कि खुदा की पनाह। मैंने इस जलील औरत को सामने वाले प्रोफेसर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके साथ नैन मटक्का कर रही थी। अरे इसकी तो दीदों का पानी मर गया है। इसे जरा भी शर्म हया नहीं आई कि अपने शौहर की इज्जत खाक में मिला रही है और 2 बच्चों की मां होते हुए ऐसी गिरी हरकतें कर रही है। मैं तो जी जान से कांप गई और जब मैंने इसको डांटा और एहसास दिलाना चाहा कि ये गलत कर रही है तो इस औरत ने मुझे ही बातें सुनाई कि मैं कमजोर और नीच औरत हूं, अपने बेटे का घर बसाना ही नहीं चाहती। भला कोई मां अपने बेटे की दुश्मन कैसे हो सकती है? मेरा ही दिमाग खराब था जो इसे सादा मिजाज,
नेक और सीधी औरत समझकर ब्याह लाई। जो औरत अपनी औलाद की परवाह नहीं कर रही, वो मेरे बेटे का एहसास क्यों करेगी? अल्लाह जाने कब से ये चक्कर चल रहा है। भाई मैं तो नीच औरत ठहरी। तुम खुद ही अपनी बीवी से हिसाब लो और मुझे भी साफ साफ बता दो कि इस घर में तुमने किसे रखना है, इस औरत को या मुझे? क्योंकि मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। अब तो इसकी खूब जुबान चलने लगी है। आज इसने मुझे बातें सुना दी, कल को हमारी जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। और जो इसके लक्षण आज देखे, मैं तो वैसे ही डर गई हूं। मेरी कंवारी बच्चियां इसके साथ नहीं रह सकती। ये कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा की बातों से मेरा वजूद जलजले की जद में आ गया। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी, मेरी आंखों में मिर्ची भरने लगी। मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी की जानिब देखा। वो इस हद तक गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। शादी के 5 साल मैंने इस औरत की फजूल हरकतें बर्दाश्त की, मगर ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं अपने होश खो बैठा और अपनी बीवी को बुरी तरह पीट डाला। वो रोते हुए कस्में खा रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उस प्रोफेसर के साथ चक्कर है। हाँ, अम्मा को बुरा भला कहा कि वो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी और उसके मुंह से ये बात सुनने की देर थी। मेरी नफरत में मजीद इजाफा हो गया। मैंने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर खड़ा कर दिया। वो चीख रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, तुम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर अब एक मां से उसके बच्चे नहीं छीन सकते। तो मैंने कहा, चली जाओ अभी और इसी वक्त मेरी नजरों से दूर, वरना 3 लफ्ज सुन लोगी। अभी भी मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हें तलाक नहीं दी, वरना जो आज तुमने किया उसके बाद तो तुम्हारा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। अब अगर तुमने मजबूर किया तो मैं सारा लिहाज खत्म कर दूंगा। उसे खरी खरी सुनाकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। गुस्से से मेरा वजूद कांप रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं उसकी जान ले लूं, मगर वो हामला थे और अपने बच्चों के लिए मैं बहुत हसास था। मगर मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चे की विलादत के फौरन बाद ही अपना बच्चा उसे लेकर उसे तलाक दे दूंगा। वो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं उसे वापस घर लाता। ऐसी बदकिरदार औरत घर में रखने का मतलब था कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी भी अजीरन कर देता। इतने अरसे से जो फैसला मैं नहीं कर पा रहा था, आज वो फैसला लम्हों में हो गया था। अपने बच्चों की वजह से मैं परेशान तो था, मगर कहीं ना कहीं मुझे सुकून भी हासिल हुआ था। मगर नहीं जानता था बहुत जल्द मेरा ये सुकून शदीद बेसुकूनी में बदलने वाला था। उसी दिन शाम को मेरी बीवी के घर वालों ने मुझसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं जानता था वो मुझे मेरी बीवी की हालत का बताकर एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मैं उसे वापस घर ले आऊं, क्योंकि मेरी बीवी के मैके में भी जगह नहीं थे। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मा जान को भी सख्ती से कह दिया, ना तो उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करें, ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना कि मैं अब उसको घर लाऊंगा। वो औरत मेरी तरफ से फारिग थी। मैं बस अपने बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार कर रहा था। मैं अब दिन रात अपने काम में मसरूफ़ रहता। जिस काम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता था, उसका मुझे मौका मिल गया था। बच्चे मैंने अपनी माँ के हवाले किए हुए थे। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर 1 माह के बाद ही मुझे अंदाज़ा होने लगा कि जो घर वाले मेरी फ़िक्र में हलकान रहते थे, अब उन्हीं घर वालों को मेरा काम करते हुए और मेरे बच्चे संभालते हुए बहुत मसला होता था। जाहिर है पराई औलाद पालना कहाँ आसान होता है, मगर मेरे घर वाले मेरे बच्चों से इतने आजिज़ थे, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक रोज़ जब जल्दी फारिग हो जाने पर मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे मैले कुचैले घूम रहे थे। वो दोनों भूखे थे, उनको अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला था, हालांकि दिन के 3 बज रहे थे।
मेरे अचानक पहुंचने पर मेरी भाभियां, माँ और बहनें गड़बड़ा गईं और काम की मसरूफियत का बहाना बनाया। हालांकि मैं देख सकता था कि घर के बाकी अफराद दोपहर का खाना भी खा चुके थे और भाइयों के बच्चे नहाए हुए खेल रहे थे। बस मेरे बच्चों के लिए वक्त नहीं था। अपने बच्चों की यह हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने पहली फुर्सत में अपने बच्चों के लिए खाना गर्म किया, उन्हें खिलाया और फिर उनको नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और घुमाने के लिए ले गया। जाने कितने दिनों के बाद आज मैं अपने बच्चों को वक्त दे रहा था। मेरी तवज्जो पाकर मेरे बच्चे खिल उठे थे। उनकी हालत पर मेरा दिल दुख से भर गया। चंद ही दिनों में वो कुंबला कर रह गए थे। अपनी माँ के होते हुए उनकी सेहत बहुत प्यारी हुआ करती थी। मुझे बेइख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया था और मैं हैरान था, ऐसा कैसे मुमकिन था। मुझे तो यही बताया गया था कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती और बच्चे सारा सारा दिन भूखे रहते हैं। मेरी माँ और बहनें ही बच्चों का ख्याल रखती हैं। फिर बच्चों का ख्याल रखने वाली तो अब भी घर में मौजूद थी, मगर बच्चों की हालत खराब हो रही थी। मुझे बेइख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया, मगर दूसरे लम्हे मैंने अपना सर झटक दिया। मुझे उस औरत से नफरत थी। वो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं उसके बारे में सोचता। हो सकता है वाकई आज मेरी माँ बहनें किसी काम में मसरूफ हों। मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली देना चाही, हालांकि मेरा दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। वक्त पड़ लगाकर उड़ रहा था। अब मैं अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देने लगा तो धीरे धीरे मुझ पर सारी हकीकतें खुलने लगी, जिन्हें जानकर मेरा दिल अजीब दुख में मुब्तला हो रहा था। फिर मैंने जल्द से जल्द दूसरी शादी करने का सोचा, जिसका इरादा मैं बहुत पहले बना चुका था और एक लड़की भी पसंद कर ली थी जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। मुझे यकीन था वो मेरे घर को जन्नत बना देगी और मेरे बच्चों को भी संभालेगी। अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। वो लड़की भी शादी के लिए तैयार थी, मगर इससे पहले एक हादसा हो गया और उस हादसे ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। हकीकत इतनी भयानक थी कि मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शादी से सिर्फ एक हफ्ता पहले ही ऑफिस जाते हुए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना शदीद था कि मेरी दोनों टांगें टूट गई। मुझे बहुत गहरे जख्म लगे थे। मेरी हालत तशवीशनाक थी। 2 दिन बाद अल्लाह अल्लाह करके मेरी कुछ हालत संभली तो मुझ पर यह भयानक इंकशाफ हुआ कि मैं दोनों टांगों से माजूर हो चुका था। मैंने शहर के बेहतरीन डॉक्टरों से अपना इलाज कराने की कोशिश की, मगर सबका यही कहना था कि फ़िलहाल मैं इस काबिल नहीं था कि मेरी टांगों का इलाज हो सके। बाद में मैं भी शायद अपनी टांगों पर चल सकूं, वगरना ज़्यादातर चांसेस यही थे कि मैं हमेशा के लिए माजूर हो चुका था और मेरी माजूरी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझ पर मेरी ज़िंदगी तंग पड़ गई। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। शर्मिंदगी और तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। जाने अनजाने में मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठा था। जिन अपनों के लिए मैंने अपना आप वार दिया, वही अपने ही मेरे दुश्मन निकले थे। जिस लड़की को मैं वफा का पैकर समझता था, मेरी माजूरी को देखकर वो लड़की भी मुंह मोड़ गई, क्योंकि माजूर होने की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। मेरा बहुत दिल दुखा, मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मुझ पर यह हकीकत खुल गई और जो सरप्राइज मैं उसे देना चाहता था, उसे पहले ही उसने अपना असल रूप मुझे दिखाया। मैं मुकम्मल तौर पर अपने घर वालों के रहमो करम पर आ गया। मेरी देखभाल, इलाज, मुआवजा सब कुछ मेरे भाई करने लगे तो चंद ही दिनों में उनकी बस हो गई। वो बहाने बहाने से अपनी कमाई का रोना रोते हुए मुझसे जान छुड़ाने लगे और बिस्तर पर होने की वजह से अब मैं सारा दिन घर होता तो मैंने अपने बच्चों की हालत भी देख ली थी और अपनी माँ बहनों का प्यार भी। सिर्फ 2 महीने में ही वो सब मुझसे थक गए और फिर एक रोज मेरी माँ ने मुझे कह दिया, शम्मा को बुलवा लो,
वही तुम्हारी देखभाल करेगी और बच्चों को भी संभालेगी। मुझसे तो अब नहीं संभलते। इतनी भी बुरी नहीं थी, बस मैं भी बातों में आ गई। खामखा उस लड़की को घर से निकलवा दिया। आज होती तो तुम्हारा ख्याल खुद रखती। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल अथाह गहराइयों में जा गिरा। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि बस बातों में आ गई और अब वही तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे चुप लग गई थी। मैं कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं रहा था। वक्त गुजरने लगा। अम्मा ने मेरी 2 बहनों की शादी कर दी और भाई भी हीले बहानों से अलग घर में शिफ्ट होने लगे। तब सबसे छोटे भाई की बीवी ने जाने से पहले मुझे सारी हकीकत बताई तो मेरे होश उड़ गए। शम्मा के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। शम्मा खूबसूरत थी, मगर उसकी सादगी, कम तालीम और खामोश रहने की वजह से वो मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई। अम्मा जो उसे बहुत शौक से ब्याह लाई, शादी के चंद दिन बाद ही उसकी बुराइयां करने लगी और मैं जो पहले ही जैसे तैसे उसे बर्दाश्त कर रहा था, अम्मा की बातों में आ गया और अपनी बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जब भी अम्मा शिकायत लगाती, मैं शम्मा से उस बात की तस्दीक नहीं करता, बल्कि उसको बहुत बातें सुनाता और अक्सर औकात तो उस पर हाथ भी उठाता था। फिर धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगी और अम्मा के साथ मेरे बाकी घर वालों ने भी उसके ऐब गिनवाने शुरू कर दिए। वो फूवड़ थी, बदसलीका थी, उसे खाना बनाना नहीं आता था, बच्चे पैदा हुए उनको भी नहीं संभालती थी, बल्कि सारा दिन बिस्तर तोड़ती थी। मेरे ऑफिस की लड़की थी, शक्ल इतनी प्यारी नहीं थी, मगर खुद को सजा संवार कर रखती तो कमाल की लगती थी। उसको बात करने का तरीका आता था और जब हमारे दरमियान बातचीत बढ़ी तो अक्सर मेरे लिए खाना बना कर लाने लगे। उसके हाथ में बहुत जायका था। वो खाने खाकर मुझे बहुत मज़ा आता और दिल में ख्वाहिश जागती, काश मुझे ऐसी जायकेदार खाने बनाने वाली औरत मिल जाए। और फिर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वो लड़की मुझसे दिलचस्पी लेने लगी। मैं भी सुकून और मोहब्बत का तरसा हुआ था। उस लड़की की संगत में मुझे सुकून मिलने लगा तो हमने शादी का इरादा किया। मैं तो फौरन शादी करना चाहता था, मगर सवेरा जल्दी शादी के हक में नहीं थे, बल्कि वो चाहती थी कि शादी से पहले बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मैं बैंक बैलेंस बना लूं। सवेरा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं सारा रुपया पैसा और अपनी कमाई घर वालों पर खर्च ना करूं, बल्कि बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए कुछ बचाना शुरू कर दूं और हो सके तो एक साइड बिजनेस भी शुरू कर लूं जो मेरे मुश्किल वक्त में काम आ सके। नौकरी प्राइवेट थी, कभी भी ख़त्म हो सकती थी। सवेरा की बात मेरे दिल को लगी। मैंने सवेरा के सामने तो इस बात की हामी नहीं भरी, अलबत्ता खुद इस मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं सवेरा को शादी के बाद ये सरप्राइज़ दूंगा कि मैंने उसकी खुशी की खातिर अपना कारोबार जमा लिया है। घर में तो मेरा मिजाज हर वक्त बिगड़ा रहता था। शम्मा को देखते ही मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो जाता। अलबत्ता बच्चों से मुझे बहुत प्यार था। मुझे अपनी औलाद बहुत प्यारी थी। उनको मैंने बहुत प्यार से रखा हुआ था। यही वजह थी कि सवेरा का मशवरा मुझे बहुत पसंद आया। वो ठीक ही तो कहती थी। अपने फूल जैसे बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देना मेरा फ़र्ज़ था और ऐसे में मैं शम्मा के हुकूक और उसके फ़र्ज़ की अदायगी बिल्कुल भूल गया। मैंने ये भी नहीं महसूस किया कि शम्मा मेरे दिल का हाल जान चुकी है और इस वजह से बहुत गमगीन नज़र आती। शम्मा ने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की, मगर उसके फूवड़पन की वजह से मैं कभी भी उसके करीब नहीं हो सका। और अब अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मैंने दिन रात घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिया। मैं घर से बिल्कुल ही गाफिल हो गया और कभी नहीं जान पाया घर में शम्मा और बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। मुझे तो बस जल्द से जल्द अपना कारोबार जमाना था, जिसके बारे में
मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था। मेरी माँ और बहन भाई यही समझते थे कि मैं शम्मा की वजह से बेजार हो गया हूँ और घर नहीं आता। शम्मा दोबारा उम्मीद से थी और मैंने सोचा था बच्चा होने के बाद मैं दूसरी शादी करूँगा और शम्मा को फारिग कर दूँगा, मगर इसकी नौबत नहीं आई और पहले ही मुझे शम्मा के अफेयर का पता चल गया। मेरी एक बेटी भी थी और जब माँ ऐसी हरकतें करेगी तो बेटी भला क्या सीखेगी। और फिर वो प्रोफेसर, वो तो पूरे मोहल्ले में बदनाम था। यही वजह थी कि मैंने शम्मा को घर से निकालने में एक लम्हा भी देर नहीं लगाई और उसकी आओ बुका पर कान नहीं धरे। जल्द ही मेरा कारोबार जम गया और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। फिर इससे पहले कि मैं शादी करता मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं टांगों से माजूर हो गया। अपनी माजूरी की वजह से मैंने अपने घर वालों के असली चेहरे देखे, जिस पर मुझे शदीद असियत हुई। और आज मुझे मेरी भाभी ने बताया, शम्मा भाभी ना तो बदसलीका और फूहड़ थी, ना ही खाने बदजायका बनाती थी, बल्कि आपकी माँ जानबूझकर सीधी सादी और खामोश रहने वाली लड़की लाई थी ताकि उनको मुफ्त की नौकरानी मिल जाए, जो जुबान सी उनके सारे काम करती रहे। और आपका दिल भी बुरा इसलिए किया कि आपका अपनी बीवी से ऐसा ही सुलूक रहे, तो जाहिर था आप अपनी बीवी को भी वैसा ही दर्जा देते जैसे उस घर की बाकी बहुओं को मिल रहा था। और फिर आपकी सारी कमाई पर भी तो शम्मा भाभी का हक होता। ये बात अम्मा को कबूल नहीं थी, इसलिए वो जानबूझकर शम्मा भाभी के बनाए खाने खराब कर देती ताकि आपका मूड खराब हो, और अपनी खिदमत पर शम्मा भाभी को इतना मसरूफ करती कि वो ना तो खुद पर तवज्जो दे पाती और ना ही बच्चों पर। और जब घर और बच्चे खराब हाल में होते तो आपके कान भरने में आसानी रहती। और रही बात वो प्रोफेसर वाली, तो वो भी झूठ था। प्रोफेसर बदनाम भी था और निहायत काबिल भी। उसके बनाए हुए असाइनमेंट्स जो भी स्टूडेंट लेता वो कामयाब ज़रूर होता था। इसलिए आपकी बहनों ने भी उसे असाइनमेंट्स लेने का सोचा और इस काम के लिए शम्मा भाभी को आगे किया। अब अगर उस प्रोफेसर से असाइनमेंट लेते हुए मोहल्ले का कोई बंदा शम्मा भाभी को देख भी लेता तो वही बदनाम होती। आपकी बहनें बदनाम हुए बगैर ही कामयाब हो जाती। वो तो जाने कितने वक्त से शम्मा भाभी को प्रोफेसर के पास भेजकर असाइनमेंट्स मंगवा रही थी, मगर उस रोज़ अम्मा ने देख लिया और फसाद खड़ा कर लिया। आपकी बहनें मुकर गईं और किरदार पर बात होने की वजह से भाभी चुप ना रह सके और अम्मा को आईना दिखाया और अम्मा ने उनको घर से निकलवा दिया। अब खुद देख लें, वही अम्मा बहनें आपकी खिदमत करने से कासिर हैं। बच्चों को भी पहले शम्मा भाभी संभालती थी, अम्मा नहीं। भाभी की बातें मेरी रूह पर ताजियाने की तरह लगी। मैं क्या समझता रहा और हकीकत क्या निकली। आज मुझे शम्मा की भीगी आंखें याद आ रही थी। आज उसका रातों में से सपना याद आया। आज याद आया कि वो कैसे मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। शम्मा के होते हुए कभी भी मुझे ऑफिस जाने में देर नहीं हुई। हमेशा वक्त पर मेरा सारा सामान तैयार रहता, मगर मैंने तो कभी शम्मा से मोहब्बत के दो बोल भी नहीं बोले। शादी के बाद शायद मेरा उसे दिल लग जाता, जो अगर अम्मा उसके खिलाफ मुझे बदजन ना करती। मगर सच्चाई यही थी, मेरी माँ को अपने बेटे की कमाई और एक अदद मुलाजमा चाहिए थी। आज जब मेरी नौकरी खत्म हुई तो अम्मा को मेरे साथ रहने में मसला होने लगा। बहनों की भी शादी कर दी कि कहीं उनके लिए रखा पैसा मेरी ज़ात पर खर्च ना हो जाए। अब जब मेरी आंखों से पर्दा हटा तो अम्मा की सारी साजिशें समझ आने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेगी। मैंने तो अपनी माँ और अपने बहन भाइयों की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली और बदले में मुझे ये सिला मिला कि उन सब ने मिलकर मेरा घर खराब कर दिया। और मैंने
मैं जो ये समझता था कि वो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, आज पता चला था मेरे पैसों से मेरी इज्जत थी। अपने कारोबार को खुफिया रखने का फ़ायदा हुआ था कि मुझ पर सबकी हकीकतें खुल गई। फिर मैंने अम्मा को कह दिया, अगर आप छोटे राशिद के साथ रहना चाहती हैं तो चली जाएं, मैं शम्मा को घर ले आऊँगा। मैंने बामुश्किल अपने गम और गुस्से को दबा कर अम्मा से बात की। जो भी था वो मेरी माँ थी और उनका एहतराम मुझ पर वाजिब था। मेरे कहने की देर थी, अम्मा ने फौरन बोरिया बिस्तर समेटा और भाई के घर रवाना हो गई। उसके बाद मैंने शम्मा के भाइयों से राब्ता किया और उनसे गुजारिश की कि वो शम्मा को घर ले आए। बच्चे उसके बगैर बहुत परेशान और उदास हैं। मेरे फ़ोन करने की देर थी, उसी रोज़ शम्मा के भाइयों ने उसे मेरे घर पहुंचा दिया और एक बार फिर बेजुबान शम्मा मेरे सामने मौजूद थे। उसकी आंखों में वीरानियां उतरी हुई थी। उसने मुझसे कोई गिला नहीं किया। अपने बच्चों को पाकर वो फूट फूट कर रोई। उसके बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप घर के कामों में लग गई। मेरे बिना कहे उसने मेरी खिदमत भी शुरू कर दी। शम्मा को इस हाल में देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने उस पर जुल्म किया था, बेतहाशा जुल्म, मगर उसने उफ तक नहीं की। मैंने शम्मा से माफ़ी मांगी और उसे कहा कि मैं उसको बहुत खुश रखूंगा, मगर शम्मा की चुप नहीं टूटी। मेरे काम करके वो दूसरे कमरे में चली जाती थी। जो कुछ वो झेल चुकी थी, उसके बाद मुझ पर एतबार करना उसके बस की बात नहीं थी। मगर मैंने सोच लिया था मैं उसे इतनी मोहब्बत और इज्जत दूंगा कि वो अपने सारे गम भुलाकर मेरे साथ खुश रहने लगेगी। मैंने पहली फुर्सत में घर में मुलाजमा रखी और अपनी टांगों का इलाज शुरू किया। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी और अब सारी कमाई और तवज्जो सिर्फ और सिर्फ शम्मा और बच्चों के लिए थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें आप सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस तकरीबन हर घर में मौजूद है। हम बिना जांचे कि असल में गद्दार हमारे रिश्तों में कौन मौजूद है, ये जाने बगैर ही हम किसी एक रिश्ते को बहुत गलत करार देते हैं और अपनी सारी नफरत उसी रिश्ते पर निकाल देते हैं। ख़ासकर मियाँ बीवी को तो बहुत ही मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता कि कौन सा रिश्ता उनसे शदीद हसद कर रहा है और उनके दरमियान फूट डलवाना चाह रहा है। इस कहानी से मुतालिक मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी। आप मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ से सुनते हैं? अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस मरियम का, जो कि बहरीन से ताल्लुक़ रखती हैं, मिस उज़मा परवीन का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, मिस नगमा का, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, मिस्टर जावेद का, जो कि दुबई से ताल्लुक़ रखते हैं, और मिस तूबा का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। आप तमाम लिसनर्स का बेहद शुक्रिया। मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला मिलता रहता है। अपनी दुआओं में मुझे मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।